दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट पर आप मुझे यानी प्रेम को देख रहे हैं। दोस्तों अमूमन द इनसाइट पर हम ऐसी वीडियोस लेकर नहीं आते हैं, ऐसी खबरें लेकर नहीं आते हैं, लेकिन इस वीडियो पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो पर बातचीत करनी तब जरूरी है जब हम बात मीडिया फ्रीडम की करते हैं, प्रेस फ्रीडम की करते हैं और इन सब में दो तीन चीजों को और एड ऑन करते हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, इस जैसे भारी भरकम शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब मीडिया सवाल करने किसी नेता के पास जाए और यह कहकर मीडिया को रोक दिया जाए कि आप वही सवाल पूछिए जो हम चाहते हैं आपसे। भाई आप अपने मन से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह के उल जलूल सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना घुमा फिरा क्यों रहा हूं मैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में यूपीएससी एडुकेटर अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अवध ओझा सर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, छात्रों के बीच भी अवध सर की फैन फॉलोइंग है, युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। नेता बनाने की टिप्स देने के लिए जाने जाते थे, यूपीएससी छात्रों को पढ़ाते भी थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, यह बात आप जान रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू 8 मिनट ठीक ठाक चला। संवाददाता ने कई तरह के सवाल उनसे पूछे, लेकिन जब सवाल थोड़ा भारी भरकम होने लगा, थोड़ा सवाल से अवध ओझा सर को वेटेज होने लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर अवध सर से ये सवाल पूछे जाने लगे थे कि इस पार्टी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप है, तो फिर आपने कैसे चुन लिया? आपकी बात बीजेपी से चल रही थी, आपकी बात कांग्रेस से चल रही थी, आप बीजेपी के पास भी टिकट मांगने जा रहे थे, आप कांग्रेस के पास भी लोकसभा चुनाव में टिकट मांगने गए थे, आप मायावती के पास भी टिकट मांगने के लिए गए थे लोकसभा चुनाव में। मायावती ने एक सीट पर आपको टिकट भी दे दिया था, तो फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्यों किया भाई? ऐसे सवाल बीबीसी संवाददाता अवध ओझा सर से पूछ रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता है और कहता है आप उल जुलूल सवाल कर रहे हैं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कैमरा बंद कीजिए। इंटरव्यू को बीच में रोक दिया जाता है, रिपोर्टर सर सर करता रह जाता है, लेकिन कैमरा बंद करा दिया जाता है। बीबीसी का ये डिस्क्लेमर देखिए, बीबीसी ये डिस्क्लेमर भी चला रहा है कि इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड आपके कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं करने दिए गए। यह टोटल मुद्दा था। अब आते हैं असल मामलों पर। अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद चर्चा कई बातों को लेकर थी। एक ऐसा शख्स जो शिक्षक था, उसने आखिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों किया? अवध ओझा सर को बीजेपी भी पसंद है, अवध ओझा सर को कांग्रेस भी पसंद है, अवध ओझा सर को बीएसपी भी पसंद है, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया? दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों किया? ये तमाम वो सवाल थे जो लोगों के बीच क्यूरियोसिटी थी जानने की। तो मीडिया का काम है कि मीडिया सवाल तो करेगी। आम आदमी पार्टी अगर ये तय करने लगे कि आप उनसे उनके अकॉर्डिंग सवाल करने लगे, आम आदमी पार्टी छोड़िए कोई भी पार्टी अगर ये तय करने लगे कि आप उनसे वही सवाल कीजिए जो हमारी पसंद का हो, हम जो चाहते हैं बताना वही सवाल कीजिए, तो इससे अच्छा है ना आप जो इंटरव्यू लेने आ रहा है उसके हाथ में एक पर्चा पकड़ा दीजिए कि भाई आप यही सवाल कर सकते हैं, इससे अलग कोई सवाल कर ही नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कोई सवाल कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, कैमरा बीच में बंद करा दिया जाएगा, आपके इंटरव्यू को रोक दिया जाएगा। अवध सर में लोगों की क्यूरियोसिटी है। अवध सर को लोग जानना चाहते थे भाई कि क्यों आखिर यूपीएससी एजुकेटर अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, दिल्ली चुनाव से पहले ज्वाइन किया। अवध सर पार्टी ज्वाइन करते हुए बता भी रहे थे शिक्षा नीतियों को लेकर ज्वाइन किया, शिक्षा पर काम करना है। तो वास्तव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा काम किया है, नो डाउट। इंटरनेशनल मॉडल है दिल्ली के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, दिल्ली मॉडल को देखते हैं, सराहते हैं। हम जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं, हम जैसे मीडिया वाले भी इस बात को बखूबी जानते हैं। हाँ, शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम हुआ है दिल्ली के अंदर। लेकिन आप मीडिया से अगर ये अपेक्षा करेंगे कि आपसे तयशुदा सवाल पूछे जाएं, तो फिर ये तो कहीं तरीके से सही नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मीडिया वाला सवाल पूछने जा रहा है तो उसका काम है, उनको उनकी ड्यूटी करने दीजिए, उनका कर्तव्य पूरा करने दीजिए। अगर ऐसा है तो आप पहले मना कर दीजिए कि नहीं आप इंटरव्यू नहीं दे सकते।
तो ऐसी चीजें हुई, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। इसके बाद ये सवाल उठने लगे, क्या आप में आम आदमी पार्टी में मीडिया को पहले से सवाल दे दिए जाते हैं कि यही सवाल आपको करना है? क्या आम आदमी पार्टी मीडिया को कंट्रोल करती है? जो पार्टी जिसकी विचारधारा भगत सिंह से प्रेरित है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित है, जो अन्ना आंदोलन से निकल कर आई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल कर आई है, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी उस पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो आप अगर सोचते हैं, आपके 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब के सब जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप सिद्ध होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन आप पे आरोप तो लगे, और अगर आरोप लगे तो आपसे सवाल किए जाएंगे। और जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, उससे जो चीजें निकल कर आई उसको हमने आपके सामने रखा। अब आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप हमें बताइए, हमें सुझाव दीजिए कि हमें अपने कंटेंट को किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करनी चाहिए। आप क्या देखना चाहते हैं? आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये भी हमें बताइए। द इनसाइट बहुत शानदार तरीके से काम करता रहेगा, अपने दायित्व का निर्वहन बहुत सही तरीके से करेगा। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। द इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको द इनसाइट पर मिलते रहे।